वेलकम बच्चों टू योर ओन यूट्यूब चैनल कॉमर्स विथ ईज विथ मी सुब्रत सरकार। इस चैनल में हम लोग कॉमर्स की बहुत सारा बात करते हैं और वो भी आसान भाषा में और पहुंचता है दिल से दिल तक। आज जर्नल का और एक पार्ट करेंगे, इसमें कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा ये, इट विल नॉट बी ए लेंथी वन। इसमें हम लोग कुछ जर्नल्स लिया है, उसका जर्नल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। देखो बच्चों, सीधे हम लोग एग्जाम्पल्स में आते हैं। आप लोगों को पता है कि जब भी आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो तो आप कौन हो? आप एक बिजनेस का अकाउंटेंट हो और उसी बिजनेस की ये जो ट्रांजैक्शंस है ये उसी बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब दैट बिजनेस इज इनिशिएटिंग दोज ट्रांजैक्शंस, therefore you have to record those transactions in the book of that particular business, being the accountant of that organization. Now the first point was loan taken from Anil. आपने क्या किया? अनिल नाम का एक शख्स से, एक इंसान से आपने लोन लिया है। आप मतलब आपका बिजनेस लिया है एंड यू आर रिकॉर्डिंग इट इन द बुक ऑफ बिजनेस। तो हम लोगों का नियम क्या था रिकॉर्डिंग करने का? पहले हम लोग क्या करते थे? साइड निकालते थे। तो लोन टेकन फ्रॉम अनिल, मैंने क्या पाया? अरे अनिल से लोन लेने का मतलब क्या है? अनिल हमको कैश दिया है, तो मैंने क्या पाया? कैश पाया। ये है पहला साइड, ये साइड वन है। और सेकेंड क्वेश्चन, मैंने क्या पाया? कैश पाया। मैंने क्या खोया? नहीं समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने जो कैश पाया, क्यों पाया? वो जो कैश आया, लोन जो लिया, क्यों लिया, किस कारण के लिए, पता नहीं है। थर्ड क्वेश्चन में आएंगे, हम लोग जो कैश पाया, हमने जो कैश पाया किससे पाया? अनिल से पाया। तो सेकेंड साइड हो गया फ्रॉम हुम पाया? अनिल से पाया। तो अनिल एक साइड हो जाएगा, अनिल एक साइड हो जाएगा। कैश रियल अकाउंट है और अनिल पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट में कैश यहां पर क्या हुआ? कम्स इन हुआ। कम्स इन होने से क्या होता है? डेबिट होता है। और अनिल पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में अनिल यहां पर क्या किया? गिवर है, हम लोगों को लोन दिया है। तो गिवर होने से पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो अनिल क्रेडिट होगा। तो इसका जर्नल क्या लिखेंगे? इसका जर्नल लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू अनिल अकाउnt. But whenever you are taking loan from somebody, then you have to write loan with the name of that Anil. अनिल के नाम के साथ लोन को जोड़ देना है आपको, क्योंकि वो सिर्फ अनिल से पैसा नहीं पा रहे हो। एज ए लोन यू आर टेकिंग मनी फ्रॉम अनिल, therefore it would be Anil's loan account. Not only Anil, you have to write Anil's loan account. Amount of the transaction was 5,000. Now that would be the entry. Narration क्या होगा? इसका narration होगा being loan taken from Anil. ये पहला ट्रांजैक्शन हो गया। सेकेंड ट्रांजैक्शन में आते हैं हम लोग। Withdrew from bank for office use. इसका मतलब एक बिजनेस का कैश दो जगह में रहता है। एक तो कैश बॉक्स में रहता है और दूसरा कहां रहता है? बैंक में। एक्सेस कैश बॉक्स में ना रखते हुए हम लोग बैंक में रख देते हैं। और एक बात बोल देता हूं, इस ट्रांजैक्शन को समझने का पहले लेकिन आपको पहला वाला जितना भी वीडियो था, पिछले वाला जितना वीडियो था, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, पार्ट 1 ऑफ जर्नल एंड पार्ट 2 ऑफ जर्नल देख लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो कैश हम लोग क्या किया? एक्सेस कैश बैंक में रख दिया था। अब बिजनेस का जरूरत पड़ गया, बिजनेस चलाने के लिए कैश लगेगा, लेकिन मेरा कैश बॉक्स में सफिशिएंट पैसा नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया? बैंक अकाउंट में जो पैसा हम लोग जमा करके रखे हैं वहां से कैश उठा के ला रहा है। तो हम लोग क्या पाया? वही करेंगे, पहले साइड निकालेंगे। साइड क्या है? मैंने क्या पाया? कैश पाया। बैंक अकाउंट से पैसा उठा के लाया, पैसा उठा के कहां रखा? हम लोगों ने कैश बॉक्स में रखा। जब तक कैश बॉक्स में कैश रहेगा, कैश बॉक्स में कैश रहने का मतलब उसे हम लोग कैश कहेंगे। तो मैंने क्या पाया? साइड 1 कैश पाया। और मैंने क्या खोया? हम लोगों ने बैंक से पैसा को खोया। वो पैसा कहां था? बैंक में था। हमने पिछले वीडियो में क्या बोला था? बोला था जब कैश आपका कैश बॉक्स में रहता है तो उसे कैश बोलते हैं, और जब वही कैश बैंक अकाउंट में रहता है तो उसे हम लोग बैंक अकाउंट बोल के बुलाते हैं। तो हमने क्या पाया? कैश। मैंने क्या खोया? बैंक से पैसा खोया। तो मैंने क्या खोया? बैंक खोया। तो एक साइड हुआ कैश, दूसरा बैंक। फिर कैश रियल अकाउंट है, कम्स इन हुआ है। रियल अकाउंट कम्स इन हुआ मतलब डेबिट।
और बैंक भी एक रियल अकाउंट है। बैंक से पैसा चला गया, बैंक से तो पैसा उठा लिया, तो बैंक से पैसा घट गया, तो बैंक रियल अकाउंट में गोज आउट हुआ, तो ये क्रेडिट होगा। मतलब एंट्री क्या होगा, 2 नंबर के लिए एंट्री क्या होगा, फिर आपका कैश आया है, व्हाट कम्स इन हुआ रियल अकाउंट में, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, और बैंक से पैसा चला गया तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, राइट। अमाउंट वाज 1000। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन देखो क्या लिखा हुआ है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसका मतलब क्या है, आपका कैश बॉक्स में जो पैसा था उससे जो एक्सेस पैसा है वो हम लोग उठा लिया और बैंक में जाके बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है उसमें जमा कर दिया। तो यहां पर साइड लेंगे, 3 नंबर पॉइंट का साइड लेंगे, साइड 1। मैंने क्या पाया और मैंने क्या खोया, यही निकालते हैं हम लोग साइड निकालने के लिए। मैंने क्या पाया, बैंक में पैसा पाया। मैंने क्या खोया, कैश बॉक्स से पैसा खोया। तो मैंने क्या खोया, कैश खोया। मैंने क्या खोया, कैश खोया, कैश बॉक्स से पैसा चला गया। और मैंने क्या पाया, उसी पैसे को उस कैश को हमने बैंक में पाया। और आपको पता है जब भी बैंक में पैसा रहता है उसे हम लोग कैश नहीं बोलते हैं, उसे बैंक कहते हैं हम लोग। कैश कौन अकाउंट है, रियल अकाउंट है। बैंक भी रियल अकाउंट है। कैश रियल अकाउंट में यहां पर क्या हुआ, आपके हाथ से चला गया, गोज आउट हुआ। गोज आउट होने से क्या होता है, क्रेडिट होता है। और बैंक में पैसा जाके पड़ा, बैंक भी रियल अकाउंट है, तो बैंक यहां पर बढ़ गया। बैंक में तो पैसा कम सीन हुआ, तो रियल अकाउंट में कम सीन हुआ बैंक में, तो ये डेबिट होगा। तो एंट्री आपका क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट क्या था, 3000। नरेशन क्या होगा, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, राइट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। देखो बच्चों, आपको ऐसे नहीं करने का, आपको प्रोफॉर्मा कट के जैसे जर्नल का प्रोफॉर्मा है उसी में डालना है, लेकिन हमने फटाफट करने के लिए ऐसे कर रहा हूं। नेक्स्ट 4 नंबर, रिसीव बैंक इंटरेस्ट। अब बोलो 2 साइड क्या होगा, पहले साइड निकालना है। पहला साइड, मैंने क्या पाया। अरे इंटरेस्ट मिलने का मतलब पैसा पाना। मैंने क्या पाया, पैसा पाया, यानी कैश पाया, तो कैश एक साइड होगा आपका। और नेक्स्ट, मैंने क्या पाया, कैश पाया। मैंने क्या खोया नहीं समझा, मैंने ये कैश पाया क्यों पाया, एज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पाया मैंने, कैश क्यों पाया ना, इंटरेस्ट के जरिए कैश पाया। तो एक साइड कैश, दूसरा साइड इंटरेस्ट। यहां पर एक बात है, बात यही है कि क्या कैश साइड होगा। देखो सूद कहां से मिला आपको, इंटरेस्ट जो मिला कहां से मिला आपको, इंटरेस्ट बैंक से मिला। ऐसा कभी होता है, बैंक मैनेजर आता है, आके आपको बोलता है सर आपका इंटरेस्ट ड्यू हो गया था, मैं आपने कैश बॉक्स खोलिए, मैं आपका कैश बॉक्स में इंटरेस्ट का पैसा जमा करके जाता हूं। ऐसा बोलता है बैंक मैनेजर। क्या करता है बैंक से अगर कोई भी सूद आपका एक्रू करेगा, बैंक से सूद मिलने का वारी आए, तो बैंक सीधा आपकी बैंक की खाता में पैसा जमा कर देता है। कैश आपको आके कैश नहीं देके जाता है। बैंक सीधे, बैंक मैनेजर थोड़ी हम लोगों का नौकर है, वो सीधे बिजनेस का नाम पे जो बैंक है, जो बैंक में खाता है, उस खाते में पैसा डाल देगा। यानी कि मैंने क्या पाया, यहां पर कैश बोलना उचित नहीं है। क्या उचित है, यहां पर बैंक जब सूद देता है तो बैंक हमारी बिजनेस के नाम पे जो भी अकाउंट है उसमें पैसा डाल देता है, यानी बिजनेस का बैंक बढ़ जाता है। तो मैंने क्या पाया, बैंक में पैसा पाया, तो इसीलिए हम लोग बैंक को साइड लेंगे। बैंक एक रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट में क्या हुआ, रियल अकाउंट में पैसा आया, बैंक से सूद, बैंक को ही साइड नहीं है। बैंक में जो बिजनेस की नाम पे अकाउंट है वो एक साइड है, उस अकाउंट के बारे में बात कर रहा हूं। उस अकाउंट में क्या हुआ, पैसा आया, काम सीन हुआ। रियल अकाउंट में काम सीन हुआ तो क्या होगा, काम सीन होने से डेबिट होता है, तो बैंक डेबिट होगा। और इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट है, आप लोगों को पता है इंटरेस्ट एक इनकम है, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, इनकम,
ये तो इनकम है बिजनेस का। इनकम क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो ये नॉमिनल अकाउंट में ये क्या होगा? इनकम है। इनकम है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगा? बैंक में पैसा जमा हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा जमा हुआ। अमाउंट क्या था इसका? बैंक अकाउंट डेबिट 1200। और किस कारण से पैसा मिला आपको? इंटरेस्ट। आप इंटरेस्ट भी लिख सकते हो। कोई कोई क्या करता है, बैंक से सूद मिल रहा है इसलिए कोई कोई बैंक इंटरेस्ट भी लिख देता है। आप सिर्फ इंटरेस्ट भी लिख सकते हो, सिर्फ इंटरेस्ट भी लिख सकते हो आप। बैंक अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, दोनों ही चलता है। हो गया। इसका नरेशन क्या होगा? नरेशन होगा बीइंग इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, राइट। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं 5 गुड्स विथड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल पर्पस। अब किसके पास पर्सनल पर्पस के लिए पैसा उठा के लेके गया? मैं तो बिजनेस का अकाउंटेंट हूं, आप तो बिजनेस का अकाउंटेंट हो। क्या आपकी पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से पैसा उठा के लेके गए? उसको चोरी कहते हैं। अगर आई एम द अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस एंड आई एम विथड्रॉइंग कैश फ्रॉम बिजनेस कैश फॉर माई हाउस होल्ड पर्पस, इसको चोरी कहते हैं। वी आर नॉट एंटाइटल्ड टू विथड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस। कौन एंटाइटल्ड है बिजनेस से पैसा विथड्रॉ करने के लिए? ओनर। जो हम लोगों का पिछला वीडियो में जी रोमेन बाबू जो थे, जो बिजनेस का ओनर है, ही इज एंटाइटल्ड टू विथड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस। और उसे क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स कहते हैं। मालिक ही पैसा यहां पर विथड्रॉ किया है, मैं और आप नहीं, जो मालिक है वो विथड्रॉ किया है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं? साइड निकालते हैं। साइड 1 बिजनेस की तरफ से सोचो, मैंने क्या पाया? बिजनेस कुछ नहीं पाया। मैंने क्या खोया? बिजनेस देखा, अरे भाई मालिक पैसा उठा के लेकर चला गया, तो मैंने क्या खोया? कैश खोया। पहला साइड आ गया। मैंने क्या पाया? नहीं समझा। मैंने क्या खोया? कैश खोया। नेक्स्ट, मैंने जो कैश खोया, क्यों खोया? मालिक किस कारण के लिए पैसा लेके गया थोड़ी पता है हमको। दैट इज नॉट माई वे ऑफ वॉचिंग। तो हम लोग क्या करेंगे? दैट इज नॉट आवर पर्सपेक्टिव। हम लोग देखेंगे कि मैंने क्या खोया? कैश खोया। किसके लिए खोया? किसके लिए खोया? मालिक के लिए खोया। ड्राइंग्स तो मालिक किया है। मालिक मतलब ओनर। ओनर का नाम कुछ भी हो सकता है, यहां पर नाम नहीं दिया तो ओनर लिखा मैंने। लेकिन आप लोगों को क्या पता है, पिछले वीडियो में हम लोग क्या सीखा है? ओनर कौन है? ओनर इज दी स्वामी ऑफ द बिजनेस, ही इज दी लॉर्ड ऑफ द बिजनेस। और स्वामी का, प्रभु का नाम हम लोग नहीं ले पाएंगे। जब मालिक बिजनेस को पैसा देता है, मालिक को कैपिटल बोला जाता है। और जब मालिक बिजनेस से पैसा उठा लेता है, तब मालिक को नाम से ना बुलाते हुए हम लोग ड्राइंग कहते हैं। तो यहां पर कैश एक साइड, ड्राइंग एक साइड। कैश रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में बिजनेस क्या देखा? बिजनेस का हाथ से तो पैसा चला गया, तो गोज आउट हुआ। गोज आउट होने से रियल अकाउंट में क्या होता है? क्रेडिट होता है। और ड्राइंग्स कौन अकाउंट है? ड्राइंग्स पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ये तो मालिक एक इंसान का नाम है, तो पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में मालिक क्या किया? यहां पर बिजनेस से सुविधा रिसीव किया। The owner is receiving benefit from the business, तो ओनर यहां पर रिसीवर हुआ। ड्राइंग यहां पर पर्सनल अकाउंट में रिसीवर है। रिसीवर होने से क्या होता है? डेबिट होता है। तो जर्नल एंट्री क्या हो गया? जर्नल एंट्री हो गया ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। अमाउंट क्या था? 1000। नरेशन क्या होगा? being cash withdrawn for personal use by owner. Next point, number 6, goods distributed as free sample. Very interesting point है ये। इसका मतलब क्या है? आप लोग देखे हो कि कभी आपने दुकान में गया है, तो वहां पर एक आपको छोटा सा शैम्पू का पाउच पैक फ्री दे दिया दुकानदार, या कोई मैगजीन के अंदर आपको, जो मैगजीन आपने खरीदा है, तो उसके अंदर आपका कोई शैम्पू का या कोई फेस क्रीम का सचेज यानी कि सैंपल पैक रहता है। पैसा नहीं लगता है, वो आपको ऐसे ही दे देता है। क्यों देता है आपको? कि आप उस चीज को इस्तेमाल करोगे और करके अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्रोडक्ट खरीदोगे। तो कंपनी ये क्यों करता है?
ये जो आपको फ्री गुड्स देता है इसे कंपनी बोलता है कि सेल्स प्रमोशन के लिए हम लोगों ने ये खर्च किया, कोई बोलता है एडवर्टाइजमेंट के लिए किया। तो फ्री गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल मतलब मानो मेरा एक चाय का दुकान है, चाय बेचता हूं, चाय मतलब चाय पत्ती बेचता हूं, टी स्टॉल नहीं, चाय पत्ती बेचता हूं। आपने मेरे शॉप में आया, आप मेरा डेली कस्टमर हो। अब आप 600 रुपया वाला 600 रुपया किलो वाला चाय खरीदते हो। अब मेरे पास एक बहुत अच्छा क्वालिटी का चाय आया है, मैंने तुमको उसका थोड़ा सा लेके आपको दे दिया, बोला कि घर में जाके चाय बना के देखना कितना सुंदर है, अगर अच्छा लगे तो खरीदना, पैसा नहीं लिया इसके लिए। तो ये क्या है? ये फ्री सैंपल है, ये फ्री सैंपल है। तो हम लोग साइड निकालेंगे, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो हमने क्या खोया? हमने तो गुड्स खोया। तो एक साइड क्या हुआ? एक साइड क्या हुआ? गुड्स हुआ। हमने गुड्स खोया, गुड्स ही तो दे दिया उन लोगों को। मैंने क्या पाया नहीं समझा, मैंने क्या खोया? गुड्स खोया, गुड्स दे दिया कस्टमर लोगों को फ्री। वाई खोया? हमने जो चीज दिया है क्यों दिया? क्यों दिया? क्यों चीज को खोया? क्यों गुड्स को खोया? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के लिए, सेल्स प्रमोशन के लिए। तो कारण क्या है? वाई हमने गुड्स खोया? फॉर एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के लिए। कोई इसे सेल्स प्रमोशन भी बोलता है, सेल्स प्रमोशन के लिए। सेल्स प्रमोशन मतलब सेल्स बढ़ाना। गुड्स और सेल्स प्रमोशन दो साइड है। तो साइड 2 क्या हुआ आपका? एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन, दो साइड हो गया। अब जर्नल एंट्री लेंगे। एडवर्टाइजमेंट या सेल्स प्रमोशन क्या है? एक एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस यानी कि नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस क्या होता है? डेबिट होता है, तो ये डेबिट होगा। और गुड्स को हम लोग रियल अकाउंट सिखाया था, तो रियल अकाउंट में गुड्स क्या हुआ? मेरे हाथ से गया गुड्स। अगर रियल अकाउंट होता है तो उसमें गोज आउट होगा, तो ये क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या होगा? एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन अकाउंट, जो भी लिखना चाहते हो, अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। लेकिन आप लोग संग क्या बोलोगे? हमको बोलोगे सर गुड्स अकाउंट तो नहीं होता है, अभी नहीं तो सिखाया गुड्स का कोई अकाउंट नहीं होता। यस, गुड्स अकाउंट नहीं होता। तो क्या लिखेंगे? यहां पर दो चीज चलता है। एक तो गुड्स अकाउंट कैन बी रिप्लेस्ड बाय परचेज अकाउंट। कोई लिखता है परचेज अकाउंट, कोई लिखता है स्टॉक अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने ये जो गुड्स फ्री दे दिया, कहां से दिया? जो चीज मैंने परचेज करके रखे थे उसी का एक अंश दे दिया। जो चीज मेरा स्टॉक में था उसी का एक अंश दे दिया। तो यहां पर क्या हुआ? जनरली परचेज जब करते तो क्या होता है? हम लोग परचेज को डेबिट करते हैं। उसी परचेज का एक अंश अगर हमने दे देंगे तो परचेज इन रियल टर्म घट जाएगा, परचेज घट जाएगा। मानो मैंने 1 लाख का परचेज किया था, वहां से 2000 का माल मैंने ऐसे फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इफेक्टिव परचेज मेरा कितना हुआ? 1 लाख माइनस 2000, यानी परचेज को घटाना पड़ेगा। परचेज तो जनरली एक्सपेंसेस डेबिट होता है, आप लोग देखे हो पिछले वीडियो में, परचेज तो नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस डेबिट होता है। तो इससे क्या हुआ? परचेज घट गया। इफेक्टिव परचेज मेरा 98,000 दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? 2000 से परचेज को घटाना है। इसी परचेज डेबिट होता है, यहां पर परचेज को क्रेडिट करके परचेज को हम लोगों ने घटा दिया। ये ऐसा चीज का खुलासा तब होता है जब हम लोग अमेरिकन एस्पेक्ट से जर्नल करते, जो हम लोग ट्रायल बैलेंस के बाद सीखेंगे। तो एंट्री होगा एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन अकाउंट डेबिट, अमाउंट वाज 4000 डेबिट टू परचेज और स्टॉक अकाउंट। देखो बच्चों, दो चीज बोलना है। हम लोग तो नया नियम से, यानी कि जो अमेरिकन एस्पेक्ट है उससे भी जर्नल सीखेंगे, आसान हो जाएगा जर्नल। गोल्डन रूल से करना कठिन होता है, लेकिन वो सीखने के लिए आपको लेजर और ट्रायल बैलेंस सीख लेना चाहिए। लेजर और ट्रायल बैलेंस हो जाने का बाद वो मेथड सीखने से बहुत आसान लगेगा आपको। और एक बात है, आईएससी सीबीएसई सिलेबस में क्या होता है? जीएसटी का एप्लीकेशन है, जीएसटी एप्लीकेशन ऑन जर्नल एंट्रीज। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चा लोगों के लिए, तो मैं वो भी सिखाएंगे, लेकिन ट्रायल बैलेंस हो जाने का बाद। नया नियम सीख जाएंगे, अमेरिकन एस्पेक्ट से जर्नल एंट्री सीख जाएंगे, फिर वो करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों लास्ट पॉइंट में आ जाते हैं हम लोग, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर।
आग से गुड्स जल गया, इसके बारे में भी हम लोग बोला था शायद फास्ट सेकंड वीडियो में, मतलब जिसमें हम लोग जर्नल शुरू किए थे। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, साइड निकालते हैं। सबसे पहला काम साइड निकालना, अपना तरीका यही है। देखो बच्चों, मैं जो जर्नल एंट्री का तरीका सिखा रहा हूँ ये मैंने किसी से सीखा नहीं, ये तो अपने आप डेवलप किया गया, पढ़ाते पढ़ाते मेरे में आ गया। तो वही एक्सपर्टाइज जो मैंने अचीव किया है वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मेरा तरीका क्या है, अब मेरा तरीका अपना लो, बहुत आसानी से हो जाएगा। मेरा तरीका क्या है, पहले साइड निकालेंगे। क्या साइड है? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मैंने क्या खोया, मैंने क्या पाया तो नहीं समझा, मैंने क्या खोया, गुड्स खोया। तो पहला साइड गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने जो गुड्स खोया क्यों खोया? क्योंकि आग में जल गया, आग में जल गया। तो कारण क्या है गुड्स खोने का? डिस्ट्रॉयड बाय फायर, डिस्ट्रॉयड बाय फायर। हमने पिछले वीडियो में भी बोला था कि अगर आग से जल जाएगा, अगर बाढ़ में ये इनंडेटेड हो गया, बाढ़ में क्षति हो गया आपका, या अर्थक्वेक में आपका गुड्स खराब हो गया, तो ऐसा चीज को हम लोग अलग अलग नाम से ना बोलते हुए हम लोग एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। तो डिस्ट्रॉयड बाय फायर ना लिख के अब एबनॉर्मल लॉस भी लिख सकते हो। इसे एबनॉर्मल लॉस मतलब जो लॉस आपका हर रोज नहीं होता, एबनॉर्मल लॉस भी बोल सकते हो ऐसा अकाउंट को। तो दो साइड क्या हुआ, एक तो गुड्स अकाउंट, दूसरा है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। तो फिर जर्नल एंट्री क्या होगा? गुड्स अकाउंट को रियल अकाउंट पकड़ते हैं। गुड्स रियल अकाउंट में क्या हुआ, आपका हाथ से चला गया, आग तो खा लिया गुड्स को, तो गुड्स आपके हाथ से चला गया, तो रियल अकाउंट में गोज आउट हुआ। गोज आउट होने से क्या होता है? क्रेडिट होता है, गुड्स क्रेडिट होगा। और डिस्ट्रॉयड बाय फायर एब्नॉर्मल लॉस क्या है? लॉस है। एक्सपेंसेस एंड लॉस तो नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस एंड लॉस क्या होता है? डेबिट होता है, तो ये तो डेबिट होगा। तो जर्नल एंट्री क्या होगा? एब्नॉर्मल लॉस और गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। एब्नॉर्मल लॉस भी लिख सकते हो, यानी कि एब्नॉर्मल लॉस भी लिख सकते हो और गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर भी लिख सकते हो। तो एब्नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट हुआ टू गुड्स अकाउंट। लेकिन फिर वही बात, गुड्स अकाउंट नाम का कोई अकाउंट नहीं मेंटेन करते हम लोग, तो गुड्स अकाउंट शुड बी रिप्लेस्ड। अब किस से रिप्लेस करेंगे? वही बात, कौन चीज जला है यहां पर? जो गुड्स हम लोगों ने परचेस करके लाया था वही गुड्स तो जल गया। मानो 1 लाख का परचेस किया है, 10,000 का माल जल गया, तो इफेक्टिव परचेस आपका कितना हुआ? इफेक्टिव परचेस हुआ 1 लाख माइनस 10,000, यानी कि परचेस को घटाना पड़ेगा। परचेस जनरली डेबिट होता है, तो उसको घटाएंगे तो क्रेडिट करेंगे, तो टू परचेज अकाउंट लिख सकते हो। कोई स्टॉक अकाउंट भी लिखता है, टू परचेज अकाउंट और टू स्टॉक अकाउंट। तो एंट्री क्या हो गया? एब्नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्या है अमाउंट? 2000। देखो बच्चों, जर्नल आसान चीज नहीं है और कठिन भी नहीं है। अगर आप ठीक सही तरीके से सीखोगे, सही रास्ते पे चलोगे, तो ये बहुत आसान है और आपका अकाउंटेंसी का आपका पिलर बन जाएगा। ये आपका प्लेटफॉर्म बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और बेल आइकॉन को दबा देना कि हर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।